अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं हूं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी और हाजिर हैं आज एक और मज़ेदार धमाकेदार रिव्यू के साथ, क्योंकि वाकई ये तो बड़ा धमाकेदार रिव्यू है जो आज मैं करने वाला हूं। जो क्या जिस ड्रामे पे मैं इनफेक्ट करने वाला हूं, मैंने तो खैर क्या ही धमाके करने, कमाल हो गया जी, बड़ा मज़ा आ गया। तो रिव्यू से पहले बस मैं एक छोटी सी टिप ऑफ द डे या चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा कि हम लोग डिफरेंट सिनेरियोज देख रहे हैं। आवाम के अंदर बहुत एग्रेशन आया हुआ है। प्लीज़ आप अपना एग्रेशन, अपना गुस्सा जायज़ जगह पे, सही जगह पे लगाएं। किसी की गलती, किसी का गुनाह होता है, और अगर उससे मिलता जुलता कोई और वाक़या हो जाए तो उस पर वो सारा निकालने लग जाते हैं फॉर नो गुड रीज़न। तो प्लीज़ अपना वो आप नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं दूंगा, जो कारसाज वाला इंसिडेंट हुआ, लड़की ने कुचला उनको, फिर वो क्या कहते हैं, थोड़े ही दिनों बाद वो खैर बच्ची की उसकी डेथ हो गई, फादर की उसके। बहुत गलत हुआ, बिल्कुल उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। उसका बदला जो है वो किस तरह ले रहे हैं कि एक एक्ट्रेस है एंजेलिन मलिक, उनकी गाड़ी का टायर ब्रस्ट हुआ, वो कहीं हिट हुई तो लोगों ने, मॉब ने उस पर हमला कर दिया। सो प्लीज़ आप दो चीज़ों को, गलत इंडिविजुअल चीज़ों को एक ना करें और अपने अंदर तहम्मुल ज़रा सा लाएं, बात को सोचे समझें। अब आप देखें, जिस पीछे लड़ रहे थे उन्होंने तो वो कसास लिया, मैंने कुछ सुना है 5 करोड़ रुपए कोई अल्लाह के नाम पे माफ़ कर दिया, यू नो लाइक। अब मैं क्या इस पे बोलूँ। तो प्लीज़ अपने गुस्से पे काबू रखें, जहन को इस्तेमाल करें और फिर मसले का हल देखें। और जब इस तरह का कोई भी इशू हो ना, कहीं या गैदरिंग हो, तो प्लीज़ आप उसमें कोशिश करें कि आप इन्वॉल्व अगर हों तो थोड़ा सा बात को न्यूट्रल कराने की कोशिश करें, सपोर्ट करें दोनों को, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है जी। तो आज बात कर रहे हैं हम नूर जहाँ की एपिसोड 30 की, जो कि एक धमाकेदार एपिसोड, कमाल एपिसोड, मज़ा आ गया है भाई। मैं तो उम्मीदों से बहुत ही अच्छा ड्रामा आया, हालांकि मैं स्टार्ट में मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट व्हाट अ अमेजिंग एपिसोड। ओवरऑल एपिसोड पे मैं बात करता हूँ, क्योंकि 30 और 31 अब दोनों बड़ी मज़े की हो रही है। आई होप सो कि ये नेक्स्ट वीक लास्ट फिनिश हो जाएगा ड्रामा। तो इसकी एपिसोड 30 जो है वो इतनी ज़्यादा वो रही है। सफ़िया और नूर बानो जो है बैठे हुए गपशप कर रहे हैं, और उधर मुराद आ जाता है, वो उसके लिए चाय का कप लेने जाती है। सफ़िया तो वो मुराद से नाराज़ है क्योंकि उन्होंने उसकी ज़मीनों पे जाने से इनकार कर दिया। बड़ा अच्छा उसका दिखाया, अब उसके जहन में क्या कुक हो रहा है। खैर जी, वहाँ क्या कहते हैं, वो ज़मीनों पे जा रही होती है, तो नूर जहाँ जो है, अब नूर बानो और नूर जहाँ एक दूसरे की टक्कर की हैं। वो उसको कहती है कि मेरे तुम्हें घर नहीं संभाला जाता और तुम ये हो और वो कहते हैं कि आप किस घर की बात कर रही हैं। कहते हैं मेरे झाड़ू पोछे से ऊपर के मेरे काम हैं, 7 गांव के लोग आके मेरा हाथ चूमते हैं, मुझे उनके फैसले करने हैं, तो ये सब झाड़ू पोछे से बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। और वो उसको अच्छी खासी घर है। वो कहते क्यों, तुम खुद जा रही हो ज़मीनों पर? उसने कहा जी, मुराद को किसी ने मना कर दिया। अब ये उसको वो पोता पकड़ के बैठी है सभा में, तो बड़ा वो ना लाइक खरूर से ये कर रही है नूर बानो। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दिखाया है। लाइक आप देखें कि एक तो कमाल की एक्ट्रेसेस और सीनियर एक्ट्रेसेस तो हमारी बहुत अच्छा काम करी। ये जो पीटीवी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट है ना, इनकी तो बात ही अलग है। खैर जी, वो ये करके अपनी ज़मीनों पे निकलती है। वहाँ पता चलता है कि उसके बंदों को मारा जाता है, क्योंकि वो पानी जो है हुनैद शाह ने वो को रौला किया और वो उनका पानी छीन लिया। अब वो वहाँ जाती है, वो को प्लानिंग श्लैनिंग करती है, वो कहती है ये तो कोई तरीका नहीं है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो अपना पानी कहती है कि करो, हम मेरी ज़मीनों पे मेरा पानी का टाइम है तो वो जाएगा। और वो वापस आ जाती है। उधर जो है वो सो रही होती है रात को, तो लो जी यकदम कॉल आ जाती है। सुबह को अल सुबह कॉल आ जाती है कि जी हुनैद शाह के बंदों ने फिर कर दिया। हुनैद जो है अपनी माँ के साथ मिलके वो दुश्मनी, कहता है मैं दुश्मनी निभा रहा हूँ, मैं इसकी जो है क्या कहती हैं ज़मीनों को बंजर कर दूँगा। उधर वो नाश्ते की टेबल पे बैठे होते हैं। वो कहते हैं मुराद तुम्हारी बीवी क्या? वो कहते हैं पता नहीं जी, सुबह को चली गई है। उसको कॉल आती है कि हुनैद के बंदों ने उसके बंदों को ना सिर्फ मारा है और पानी भी खोल लिया, और कब्जा ज़मीनी इनका जागीरदारों का है। बड़ा वो ज़बरदस्त उसका दिखाया कि जिस तरह फिर वो एक मजबूत औरत, आई मीन इस तरह के रोल ड्रामे बनाए ना जहाँ औरत को मजबूत दिखाएं। वो इतनी ज़िम्मेदार है, अपना वो फैक्ट्रीज़ है, मिल्स है, वो देख रही है। वही ये नूरजहाँ को भी कहती है कि मेरे पास इससे ऊपर के काम है। आई रियली वॉन्ट वुमेन टू बी स्ट्रॉन्ग। साजिशें तो सारी ज़िंदगी देख ली हमने, तो बहुत कमाल का उसने दिखाया, बड़ा मज़ा आया देख के। फिर जिस तरह वो शॉल में वहाँ ज़मीनों पे जाती है
और वो खुलवाती है अपने बंदों, कहती है मैं अपनी निगरानी में खुलवाऊंगी, चलें जी चलें। वो वहाँ ज़मीन पे पहुँचती है। लो जी, उधर से हुनैद को फ़ोन आता है, हुनैद पहुँच जाता है कि जी वो अपनी माँ के साथ मीटिंग करता करता दौड़ता है कि क्या हुआ। वो कहती है मैं आके अम्मा बताऊँगा। इधर वो दुश्मनी निभाने की बातें कर होते फट्टू। वहाँ जाकर जी वो तो उनका पानी तोड़ रहे होते हैं, तो वो इसको ख़बर मिलती है। ये नूर बानो जो है वो वहाँ पहुँचती है और वो बात वो कहती है खोलो ये हमारा वारा है, जिम्मेदारी। उसने कहा तुम औरत हो, तुम्हें पता। उसने कहा मुझे पता है मुझे क्या करना है, खोले जी खोले। वो उसकी तरफ गन तान देता है और उसको क्या कहते हैं, उनकी तल्ख कलामी बढ़ती है। उधर से वो खावर को कहती है खोलो। अब यहाँ हुनैद बड़ा कंफ्यूज है और वो धमकियाँ दे रहा होता है और फिर वो फायर कर देता है। जी हाँ, वो फायर कर देता है और बस फिर वो उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। उधर मुराद जो है क्या कहते हैं, उसको जब ख़बर मिलती है वो हॉस्पिटल पहुंचता है, तो वो अंदर जब जाता है तो देखता है वो ज़ख्मी होती है। इधर वो कहते हैं कि ये क्या हुआ है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो कहते हैं जी हुनैद, किसने ये किया है? तो वो खावर बताता है हुनैद शाह ने गोली चलाई है और हम तो बीबी को लाए हैं, बचत हो गई है, हाथ पे गोली लगी है। इसके बाद जो ड्रामे ने टर्न लिया ना, कमाल का भाई, मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ क्या उस बंदी की स्ट्रैटेजी थी। राइटर ने, डायरेक्टर ने बड़ा अच्छा, जंजबील ने भी और दूसरे ने मुराद, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने किया। खैर वो क्या वादा करता है मैं साथ नहीं छोड़ूंगा और उसके बाद जो है वो फिर शुरू करता है खेल। और खेल ऐसे शुरू होता है, वो घर आती है तो उससे पहले क्या नाम है, हुनैद, नूरजहां, सफ़िया ये बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि अम्मा मुझे नहीं पता कैसे हो गया। वो कहते हैं तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सफ़िया कहती है नूर बानो कैसे हो गया, तो वो उसको फ़ौरन स्नैप करते हैं कि तुम्हें उसकी परवाह है, तुम्हें उसकी परवाह है, अपने मियाँ की नहीं है। और इतने में उन मुराद की एंट्री होती है। ये लोग बाहर आते हैं। वो कहते हैं नूरजहां बड़े ऊपर से, क्या हुआ है, ये कहाँ थे तुम, सुबह से कोई खोज है? वो कहते हैं अपने बड़े बेटे से पूछे ना। वो कहते हैं तुम किस लहजे बात करो? अपने बड़े बेटे से पूछे कि ये क्या करके आए। वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। और वो भाई का गिरेबान पकड़ के उसको चंडे चुंडे कराता है। लड़ाई शुरू हो जाती है, ऊपर से उनका छोटा भाई सफ़ीर भी आ जाता है। खैर बीच बचाव हो रहा है और ये बड़ा अच्छा शॉट है कि उधर वो लड़ रहे हैं, इधर नूरजहां है और उधर नूर बानो। और वो नूर बानो जो क्या ज़बरदस्त स्माइल देती है, एक मुतमईन। और नूरजहां जो है उससे तो बर्दाश्त ही नहीं होता। वो कहती है पीछे हो जाओ, तुम हया करो। वो सफ़ीर कहता है हम इसको फ़ैसला करें, निकालें आज के आज ही। अगर ये यहाँ रहेगी तो अब मैं नहीं रहूँगा, इसने मेरे साथ ये कराया। वो कहती है बिल्कुल ठीक है, मुझे औरत अपने घर में चाहिए, इसको तलाक दो। और वो इस जोम में कि मेरा बेटा इसको फारिग कर देगा। वो कहते हैं तलाक दो। वो कहते हैं नहीं, आपके बेटे ने गोली चलाई है। ज़बरदस्त डायलॉग्स होते हैं और वो फिर घर छोड़ के चला जाता है। अब मैं इसका अगर बात करूँ कि क्या उसने खूबसूरती से इस ड्रामे को किया है, जिस तरह वो घर छोड़ के गया है, उसकी हार दिखाई है। और जब वो घर छोड़ के जा रहे होते हैं और फिर जाते जाते नूर बानो जो है जिस अंदाज में वो ऑटोमॉन काउच को खींच के बैठती है, उसका झूला रोक कर उसको कहते तेरा गरूर टूटा है, ये जो खोखला तेरा झूठा गरूर था, तो झूठ की ज़िंदगी कर रही थी। भाई बहुत ज़बरदस्त उसने किया, जिस तरह डायलॉग डिलीवरी, शॉट्स, कोई है कुछ भी ओवर एक्टिंग नहीं है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टू द पॉइंट बात हुई है। आई रियली लाइक इट। और एक दो मजबूत औरतें आमने सामने दिखाई हैं और उसका मियाँ जो है वो घर गाड़ी में बैठ चुका होता है मुराद, और वो ये ज़बरदस्त डायलॉग डिलीवरी उसको सुना के, चंगी सुना के, तो कहते ना मज़ा आया। और उसके बाद वो गाड़ी में बैठकर वो चले जाते हैं। सो यहाँ एपिसोड एंड होती है, बेहतरीन काम हुआ है, बहुत अच्छा। अब मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ 31 के लिए, गूज बम्स की, यार अगली में क्या होगा, क्योंकि उसमें मुझे लगता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व होनी है, बिकॉज नूर बानो चुप तो नहीं बैठेगी और नूरजहां की हार जो है ना वो खुल के नज़र आ रही है। सो आई रियली होप कि अब क्या कहते हैं अगला भी इतना एक्साइटिंग और ड्रामा जो है एंडिंग की तरफ मुझे लगता है जा रहा है और बड़े तरीके से जा रहा है। सो ओवरऑल आई गिव 100 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस एपिसोड टिल डेट। इट वाज द बेस्ट एपिसोड, जितने भी ड्रामास चल रहे हैं उसकी बेस्ट चल रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें अपने दुआओं में, प्यार में याद रखें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।